दिल की आदत है। ये बुज़दिल लोग हैं, इनमें इतनी इखलाकी जरूरत नहीं है कि इंडिया की आंखों में आंखें डाल के ये बात कर सके। सुने, चाइनीज कैजुअल्टीज भी हुई होंगी, लेकिन वो चाइनीज जाहिर है जब तक चाइनीज खुद ना बताएं वो किसी को मालूम नहीं हो सकती। और चाइनीज आमतौर पे अपनी कैजुअल्टीज को छुपा के रखते हैं। दे विल नेवर टेल यू व्हाट हैपेंड देयर। अगर अदनान, इनको कश्मीर का इतना पेट में मरोड़ उठ रहा है, इतने बड़े कश्मीर के चैंपियन हैं कि जब राजीव गांधी ने दौरा किया था पाकिस्तान का तो कश्मीर के बोर्ड उठा दिए। दूसरी पार्टी सुन ले कि कारगिल की जंग जाके मोदी के पांव में हार दी। भारत के यूएनएससी सदस्य बनते चीन सीमा विवाद पर जवाब देने को बेताब मोदी से पाक हुकूमत के साथ राजनीतिक सलाहकार घबरा गए हैं। पाक मीडिया में इसकी झलक उस समय दिखी जब सभी ने मोदी को महाभारत का कृष्ण, हुकूमत का किस्मत वाला हिटलर बताया। मीडिया डिबेट में सभी का कहना है कि मोदी जो कहता है वह करके दिखाता है। चीन सीमा के बाद बलूचिस्तान पीओके की बारी है। हमारे इमरान फायदा उठाने की जगह सो रहे हैं। साल के अंदर जीडीपी जब 1.9 पे गया और मार्च में तो -0.4 पे जा चुका था। जब इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमी में जब आप वीक होते हैं तो आप कहीं के नहीं होते। उसका नतीजा ये हुआ कि इनके नाक के नीचे से चला गया, ये कुछ ना कर सके। उसका नतीजा ये हुआ कि ये मोदी को मिस्ड कॉल्स नाकाम आशिक की तरह मारते रहे। उसने फोन नहीं उठाया, हमारे मुल्क की बेइज्जती करवाई। इंडिया और उसामा घर से पहुंच गए हो। कश्मीर के बोर्ड उतार देते थे आप लोग। ये बुज़दिल की आदत है। ये बुज़दिल लोग हैं, इनमें इतनी इखलाकी जरूरत नहीं है कि इंडिया की आंखों में आंखें डाल के ये बात कर सके। सुने, अदनान, इनको कश्मीर का इतना पेट में मरोड़ उठ रहा है, इतने बड़े कश्मीर के चैंपियन हैं कि जब राजीव गांधी ने दौरा किया था पाकिस्तान का तो कश्मीर के बोर्ड उठा दिए। दूसरी पार्टी सुन ले कि कारगिल की जंग जाके मोदी के पांव में हार दी। और आपने बात की हमें चाइना को अप्रिशिएट करना चाहिए और पाकिस्तान सानू गैरत नहीं, हमें गैरत है। हम बगैरती की चादर ले देते हैं हमारे मुसलमान भाई परेशान हैं। पत्थर से देते हैं। आपको गैरत नहीं है। लोगों ने 4-4 बारियां ली। मेरे भाई आप इस मुल्क में कौन हो? को पता चल गया कि एक आप लोगों में कहां गैरत है यार, छोड़े। एक निकम्मा आदमी बैठा हुआ है। हम चाहे 4 दफा आए हो, 10 दफा आए हो, कश्मीर इंटैक्ट था। हम कश्मीरियों के साथ खड़े थे। आप एक दफा आए हैं और आपने इस कश्मीर का सौदा करके हमारे कश्मीरियों को बेचा है। आपकी हुकूमत में कश्मीर हमारे हाथ से गया है। आपकी नाक के नीचे उन्होंने लॉ चेंज किया है और कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर रियासत बुज़दिल हो और इस तरह का बुज़दिल सरबराह बुज़दिल बैठा हो और जिसमें इतनी इखलाकी जरूरत नहीं हो, क्या ये हाल हो रहा हो और ये बुज़दिल बैठा हो और फिर बोले कि आप उठ के चलो। 4 बार ये लिए आप लोगों ने क्या किया पाकिस्तान के लिए? यार बात ये देखें, मेरी बात सुने अदनान भाई, देखें ये इस बेचारे के पास बात कोई नहीं होती है। ये लॉजिक बात करेंगे 4 बारी ये वाली बात। कोई शर्म होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए यार। इस तरह नहीं होता है जो आप कर रहे हो। कौन सा प्रोग्राम कर रहे हो? ये कौन सा इंडिया और उसामा घर से पहुंच गए हो? कश्मीर के बोर्ड उतार देते थे आप लोग। भाई आप में अगर है तपड़ तो आके इसके ऊपर प्रोग्राम कर लेते हैं। अदनान इसको बिठाओ एक मरतबा, ये बसरा साहब को आके बात प्रोग्राम करते हैं इसके ऊपर। कितनी इनमें थप्पड़ है कि फिर ये जाके इनके जब कान खींचेंगे ना वहां से जहां से ये कहे ना बिलावल साहब को। बिलावल साहब को अपना खत देखो, बिलावल साहब का नाम अपना बिलावल साहब का। भाई फिर बिलावल साहब की बात करो। बसरा साहब अपने खत के हिसाब से लोगों के नाम लो। बिलावल साहब अपने खत के हिसाब से लोगों के नाम लो। अदनान, मुझे आप पीपल्स पार्टी बताती थी मोदी का जो यार है, गद्दार है। आप जरा कमेंट चाहिए। ये देखें, ये इंडिया कशीदा हालात हैं। वेयर शुड पाकिस्तान स्टैंड? बुज़दिल की आदत है, बुज़दिल की आदत थी। उस दिन हमारा 1 साल के अंदर जीडीपी जब 1.9 पे गया और मार्च में तो -0.4 पे जा चुका था। जब इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमी में जब आप वीक होते हैं तो आप कहीं के नहीं होते। उसका नतीजा ये हुआ कि इनके नाक के नीचे से कश्मीर चला गया, ये कुछ ना कर सके। उसका नतीजा ये हुआ कि ये मोदी को मिस्ड कॉल्स नाकाम आशिक की तरह मारते रहे। उसने फोन नहीं उठाया, हमारे मुल्क की बेइज्जती करवाई। उसका ये नतीजा हुआ कि हमें कोई मुंह लगाने के हमें किसी ने इन्होंने काबिल नहीं छोड़ा। चाइनीज कैजुअल्टीज भी हुई होंगी, लेकिन वो चाइनीज जाहिर है जब तक चाइनीज खुद ना बताएं
वो किसी को मालूम नहीं हो सकती। और चाइनीज आमतौर पे अपनी कैजुअलिटीज को छुपा के रखते हैं। दे विल नेवर टेल यू व्हाट हैपेंड देयर। अगर मोदी फ्रस्ट्रेशन में कोई मिस एडवेंचर करता है या आप इसको कह लें एडवेंचर करता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो आप क्या सिनेरियो देखते हैं? देखिए हमारे पास तो अब खोने के लिए कुछ नहीं है, जो हालात है वो आपके सामने है। कौम यूनिफाइड भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। देखिए, ये मुझे जाती तौर पर, मैं आपसे बिल्कुल साफ बात कर रहा हूं, मुझे जाती तौर पर कोई शुबा नहीं है कि मोदी पाकिस्तान के खिलाफ ही एक एडवेंचर करेगा उसके पास, और अगर नहीं करता तो फिर मोदी सरवाइव नहीं करेगा इंडिया में। लिहाजा अब एक लास्ट डिच उसने वॉर पाकिस्तान के साथ शुरू करनी है, और इसके लिए वो ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, वो तैयार हैं। वो ये समझते हैं कि अगर एक इंटेंस प्रेशर के साथ पाकिस्तान के खिलाफ आए तो वो हमारे अंदर कुछ किलोमीटर घुस भी जाएंगे, कुछ इलाके भी ले लेंगे, और फिर वो इस काबिल होंगे कि वो चाइना से और पाकिस्तान से नेगोशिएट करें। जाहिद अहमद साहब, जिस तरह आपने इब्तिदा में बात की कि कल जो डीजी जो ISA के हेडक्वार्टर में जो इजलास हुआ और फौरन जो वजारत खारजा में इजलास हुआ, आपको भी इतलात होंगी कि हमारे इदारों के पास ये जो इनके जो अज़ाइम है वो तो इतलात पहुंच चुकी है। तो जिस तरह पहले अभिनंदन का भी उन्होंने वाकया देखा, जाली सब इंडिया उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएगा। वो एग्जैक्ट वो सिनेरियो नहीं बिल्ड करेगा कि अपने जहाज सीधे सीधे भेज दे और हम उसको मार के गिरा लें और एक और अभिनंदन हमारे पास आ जाए। हमारा दुश्मन बहुत कमीना दुश्मन है, याद रखिएगा। और इसको समझने के लिए 1971 और मशरकी पाकिस्तान के सानहे को हमेशा सामने रखा करें। हमेशा इस बात को समझे कि ये हमारा दुश्मन अंदर से पहले गद्दार इस्तेमाल करेगा, बगावतें करवाएगा, पाक फौज को अंदर फंसाएगा, और जब हमारे लिए अंदर पाकिस्तान आर्मी फंस जाएगी और हमारे लिए एक्सटर्नल ड्यूटी मुश्किल होगी तो उसके बाद ये फौजें लेके दाखिल होगा। इस वक्त पाकिस्तान में, मैं फैक्चुअल बता रहा हूं, मैं आपको साफ बता रहा हूं कि पाकिस्तान के तमाम सूबों में बगावतें बर्पा करने के लिए दहशतगर्दों को एक्टिव कर दिया है जो इंडियन एसेट्स हैं, चाहे वो GSN सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हो, चाहे वो MQM एलिमेंट्स हो, चाहे PTM और TTP हो, चाहे BLA या BRA हो। ये तमाम एलिमेंट्स को इस वक्त इंडिया ने एक्टिवेट किया है। पाकिस्तान के रियासती इदारों के अंदर भी उनके असासे बहुत शुक्रिया, हुकूमत से सियासी मुखालिफत की वजह से लोग इस कदर गिर के जलील हो चुके हैं कि वो भारत का साथ देने पर आमादा है। कि अब मोदी के पास एक ही ऑप्शन मुझे नजर आता है, वो ये कि पाकिस्तान के खिलाफ ये कोई लिमिटेड वॉर करने की कोशिश करे कि और कुछ एरिया हमारा कैप्चर करे या हमें नुकसान पहुंचाए या हम पर मिसाइल स्ट्राइक करे, कुछ करे ताकि इसकी इज्जत कुछ बच जाए। और आप जैसे कि आप खबरों में जान भी रहे हैं, आपके कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है, DGISI के दफ्तर में भी मीटिंग हुई है, एक थ्रेट हमारे यहां फील हो रहा है। इंडिया ने मोबिलाइजेशन की है राजस्थान में, उनके शिप्स समुद्र में निकले हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट, वो आइडियली तो ये चाहते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाई करें। 5 अगस्त के बाद से, जब से इन्होंने लास्ट ईयर कश्मीर को एनेक्स किया था, उसके बाद से आप उनकी सारी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, उनका टोन, डिमिनर, डिप्लॉयमेंट, सब कुछ आप देख रहे थे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ आने के लिए तैयार थे। लेकिन जज नहीं कर सकते, वो बावला है, ही इज अनप्रेडिक्टेबल। जब एक आदमी रैबिड होता है, इंसेन होता है, तो उसको क्या मोदी ने जो चाइना और भारत के दरमियान जो कशीदगी जारी है, आपके इल्म में 15 तारीख को वहाँ पर वादे गिलवान में जो झड़प हुई जिसमें 20 भारतीय फौजी मारे गए और 76 ज़ख्मी हो गए और कई अफराद उसमें लापता भी थे। कुछ को जो है वो चाइना की जानिब से कैद कर लिया गया, कुछ लोग दरिया में जाकर गिर गए और वहाँ पर जाकर जाँ बहक हो गए। ये जो सूरत हाल, जो हजीमत उठाना पड़ी भारत को, जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, ये एडवेंचर भारत ने क्यों किया? क्या उसकी कोशिश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलने की थी? भारत क्या उस इलाके पर भी कब्ज़ा करना चाहता है जो जहाँ पर चाइना का इस वक्त कब्ज़ा है? बावजूद इसके कि बहुत सारे इलाके जहाँ पर चाइना का अपना क्लेम करता है, बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पर इंडिया अपना क्लेम करता है, इसके बावजूद कई सालों से और कई दहाइयों से यहाँ पर अपनी अपनी पोजीशंस पर ये फ़ौजें बरकरार हैं। तो ये मोदी को क्या सूझी कि वहाँ पर जाकर ये एडवेंचर किया जाए? अब भारत में सख्त किस्म के सवालात प्राइम मिनिस्टर मोदी से किए जा रहे हैं जिसका वो जवाब नहीं दे पा रहे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बहुत सारे सवालात उनसे किए गए जिसका जवाब वो नहीं दे पा रहे या तसल्ली बख्श जवाब वो नहीं दे पा रहे। ऐसी सूरत हाल में भारत के को क्या हासिल हुआ? और फिर ये कि भारत और चाइना के दरमियान जो कशीदगी है उससे पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है? पाकिस्तान इस सारे मामले को किस तरह से अपने लिए
कैसे देखता है और पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए और क्या है? पाकिस्तान से पहले देखें जी, पहले हमें मोदी का जो जहन है, मोदी का जो मिजाज है, मोदी की जो उस्ताद तबा है और मोदी का माजी है, उसको जहन में रख के फिर तबसरा करना आसान हो जाता है। मोदी हो, हिटलर हो, सद्दाम हुसैन हो, ये जो लोग कामयाबियाँ पे दर पे कामयाबियाँ हासिल करते हैं, छोटी सतह से उठते हैं और बड़े मनसब पर पहुँचते हैं, तो उनके यहाँ एक देवता का तस्वुर अपने बारे में जो जहन नशीन होता है कि जी कामयाबी हमारे मुकद्दर में लिखी गई है, हम जो भी करेंगे वो करके दिखाएंगे। उन्होंने गुजरात किया, मोदी साहब ने, किसी ने नहीं पूछा, इतना ज़्यादा कत्लेआम हुआ लेकिन किसी ना कोर्ट ने उसकी मुखालफत की या कोई सज़ाएँ दी उसको, ना अमेरिका ने सिवाय इसके कि पाबंदी लगा दी कि जी आ नहीं सकते। एक बुचरा गुजरात जो था वो वज़ीर आज़म बन गया इस मुल्क का। फिर 5 अगस्त को उसने किया, कश्मीर पर किया, तो सब ने एक्सेप्ट कर लिया। ज़ुबानी कलामी कुछ हुआ पाकिस्तान समेत, कोई अमलन तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई मुखालफत ऐसी नहीं हुई, ना अंदर आई ना बाहर आई। उसके बाद लद्दाख का मामला तो उसी वक्त ही उसने जहन में सोच लिया था कि वो मोदी के जहन में ये है कि मुझे भगवान ने इस मनसब पर बिठाया है और मैंने एक वो महाभारत जो है वो जंग लड़नी है और उसके नतीजे में वो तस्वुर जो भारत का है उसको बहाल करना है, जो कि एक अफसानवी चीज़ है, हकीकत का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये जो एडवेंचर है ये भी इसी बुनियाद पर किया गया कि इस वक्त चूँकि पूरी दुनिया फंसी हुई है और हम छोटा मोटा वो करके अपनी कौम को जो कोरोना की वजह से वहाँ परेशानियाँ उसको हैं, जो लॉकडाउन हुआ जिसके नतीजे में अमवात बढ़ी, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उससे तवज्जो हटाने की कोशिश है। दूसरा, उसका ये बिल्कुल ख्याल नहीं होगा कि चीन इस तरह से रिएक्ट करेगा। उसका ख्याल होगा कि पहले भी तो एक हुई थी ना छोटी सी झड़प जिसमें वो कुछ भी नहीं हुआ था जी। और उसके अलावा ये वहाँ जो बैठना चाहते हैं उसका, औरिया साहब जिस तरह कह रहे थे कि उसका जो हदफ है वो है CPEC, हदफ है शाराए कराक्रम। अगर वहाँ चाइना अपना तसल्लुत, इंडिया अपना तसल्लुत कायम कर लेता है, वहाँ ये सड़क मुकम्मल हो जाती है और उसके बाद जाके फ़ौजें बैठ जाती हैं, तो वो जो बार बार गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बयान देता है, तो वो हमारी स्ट्रेटेजिक जो एक है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान, उसके लिए ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। तो चीन ने बर वक्त जवाब दे के भारत को ये बावर कराया कि नहीं ये आसान काम नहीं है, और साथ ही पाकिस्तान को पैगाम दिया कि आप भी इस मौके पर कमज़ोरी ना दिखाएं किसी किस्म की, क्योंकि एक दफ़ा अगर यहाँ अमेरिका के बलबूते पर, अमेरिका की शह पर, अमेरिका के आशीर्वाद पर या अपने पागलपन की बुनियाद पर यहाँ आके वो बैठ गया तो फिर हमारे लिए मसाइल वो मुस्तकबिल में ज़्यादा पैदा कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए कि बेहतरीन मौका है कि चीन के साथ जो भी स्ट्रेटेजिक किस्म की वो हो सकती है, मुशावरत करने के बाद ऐसी स्ट्रेटजी इख्तियार की जाए कि भारत को इसी मकाम पर, इसी जगह पर रोक लिया जाए।